अब ये पत्नी कनकलता बोली, अयो तो जानते हो बिटिया मम्मी हो, और जब पापा मम्मी से लड़ाई होए लागत है तो बिटिया रही है मम्मी वर, लड़ाई तुरंत ही भाई, और पापा मारे दौड़ ले तो तुरंत ही बिटिया बोल पे पापा ये ज्यादा ना क्या करा मारा ही जाते अम्मा के यहाँ लड़ाई गए तो कहा मरबा कर वहाँ, बिटिया नहीं है मम्मी वार। तो अब कनकलता बोली भगवान से कहा प्रभु अगर हमका दीन चाहते हो तो हमका बिटिया दे दो लक्ष्मी समान। पंडित जी हो चुका लगे ना दे भी नहीं कह सब ना कह दियो। अरे मांगते मांगते मांगे तो बिटिया मांगे हो, लड़का मांगे हो तो कम से कम मरे के बाद खोपड़े न फुहार आती, बिटिया मांगे हो कहाँ मांगे हो। बिटिया आ जाओ सुने आदमी के बुखार वो आ जात, चाहे जत्ती धन दौलत भरी होए और कोई कह रहे बिटिया भाई अगर पूछ बैठो तो मारे गुर्राए उठा दे। अरे यार का तो यार भगवान जो दी तो तो लिया वो है ना, बिटिया का नाम सुने क्योंकि जानते हैं और बात सही नहीं यार, ना गुस्सा हो तो ना हो। बिटिया का यहाँ पढ़ाओ लिखाओ स्याओ पालो बड़ी करो सब कुछ करो बिहाव करो गौन करो, और चलत बेरिया में यहाँ घर भरे रवाई देती हैं और घर भरे में जाले डकैती परी गए, खुला दिन में डकैती परी भैया। वैसी विधि विदौरम अम्मा बिटिया रो रही, हम तो देखें रोई विदा होए बिटिया बिटिया विदा होए तो यहाँ का बूढ़ा कंडा पाता है, सोच रहे विदा नहीं करते आगे बिटिया नहीं तो बिटिया कदर नहीं जाने, तो बूढ़ा उठे और रोवास थोड़े लागे खाली मुँह खाली फॉर्मेलिटी अदा करे गए। तो बूढ़ा जैसे बिटिया आई तो बिटिया रोवे लगी इधर के काने पर, कुछ गर्व बैठ ठिका रहा है हमारी जान में है नहीं, रात में कुछ खाना खाए नहीं तो गर्व बैठ रहा है। रोवे अब बूढ़ा कितना रोवे, बूढ़ा कह रहा है बूढ़ा है तो बूढ़ा कितना रोवे, हाय मोरी बेटी आ गई मोरी ओहो हमारा बउआ गई यारे। अब रोवे नहीं खाली हाथ ये बल लगाए होती हैं कि रोवे नहीं हो चाहे हंसते हो आए इतना हंसती हो हाय मोरी बेटिया दैया मोरी दैया रे है नहीं। अब जब छोड़ावे लगे तो मुंह तो बनेबे के रोए का, तो अब जब बूढ़ा छोड़ावा तो क्या कहती हाय मोरी बेटी, अरे चाची छोड़ो मार बेटे रो ना, अरे मोरी बेटिया जाती हूँ मोरी। अब नास कहाँ धरे तो ना का पहुँच है नहीं ये भैया। तो अब बड़ी मतलब की बात, पंडित जी बोले कि देवी, अब साउंड बोले देखो, पंडित जी बोले देवी अरे तूने मांगा था तो मांगे रहो तो मांगे हो तो लड़का मांगे हो तो मांगते मांगते मांगे हो तो बिटिया मांगे हो, बोले साउंड नहीं बोले देखो, मांगते मांगते मांगे हो कहाँ ढेला मांगते अंधेरे आएगी और सब जने, और जब लागे गुस्सा तो पता लाग जाइए। पंडित जी बोले मांगते मांगते मांगे हो तो बिटिया मांगे हो, अरे लड़का मांगे हो तो पंडित जी से भगवान बोले देखो पंडित जी चिंता ना करो, अब ही थोड़ा वरदान हुआ है तुम्हारा है बाकी, तुम क्या मांगो। तो पंडित जो सोचे अगर हम मांगो लड़का मांगब तो या कहे पंडित जाति बड़ा लबरा हो। तो पंडित जी भगवान कहला, पंडित जी बोले प्रभु अब पत्नी मांग चुकी है वरदान तो ठीक है, लेकिन महाराज अगर बिटिया लक्ष्मी समान मिले तो फिर सुन लो दमादो है तनका सेम टू यू हो चाहिए। पत्नी ने क्या मांगा है, हम लक्ष्मी सम कन्या पावे, तो महाराज हमारे मांग है तुम समान दामाद बनावे। विचार किया हमरे समान दामाद कहाँ मिलेगा, आखिर वचनबद्ध भगवान बोले जाओ पंडित जी हम अयोध्या में जन्म लेंगे दशरथ के यहाँ और हमारी लक्ष्मी तुम्हारी बिटिया बनेगी। वही कनकलता हरदेव ब्राह्मण जा करके भैया हरदेव ब्राह्मण कनकलता जा करके कौन बनते हैं मालूम, वही आकर के हरदेव ब्राह्मण कनकलता बनते हैं राजा जनक और सुनैना।
जब अयोध्या में भगवान का अवतार हो गया तो राजा जनक जी का बड़ी चिंता भय कि हमारे बिटिया है नहीं तो भगवान दामाद बने हैं कितना, बिटिया है नहीं दामाद बने हैं कहाँ बने हैं कितना चिंता की। वो एक बात है या हमारे आपके बेवकूफ़ी है, लक्ष्मी कहूँ पैदा होते, बहुत जने कहें आज अत्या पैसा हम पैदा के हैं ना, तो पैदा करो को रोके। लक्ष्मी पैदा नहीं होती है, लक्ष्मी प्रकट होती है। अगर तुमका मिलैया है लक्ष्मी गली गली जा रहे हो, कोई कह गिर गए गड्डी भी जर्ग मार होता हूँ काम खत्म है। तो लक्ष्मी प्रकट होती है, पैदा नहीं होती है, प्रकट होती है। पैदा तो हम आप होते हैं, नरकी है ना, प्रकट लक्ष्मी और भगवान प्रकट होते हैं। पैदा और प्रकट में यहाँ अंतर है भैया। जो चीज गर्भ से पैदा हो वह पैदा है, और जो चीज प्रकट होए वह प्रकट है भाई। ईश्वर की हर शक्ति प्रकट होती। राजा जनक को चिंता हो ही गए। जब राजा जनक को चिंता हो गए उसी क्षण में भैया राजा जनक के राज में सूखा पड़ गया। राजा जनक ने चिंता किया तो संतों ने बताया राजन राजा रानी दोनों मिलकर हल चलाओ। देखो कितनी विचित्र बात, राजा रानी दोनों जने अगर हम मिलकर हल चलाओ तो हो सकता है पानी बरसे। राजा जनक ने सोने का हल गड़वाया और राजा रानी मिलकर के भैया हल चलाया। और जैसे हल चलाया कि भैया मुस्कुरा रही, राजा जनक सुनैना से कहा देवी अब हमका सहारा होगा है, भगवान दामाद बने हैं मेरे बंधु। राजा जनक उठाए लाए उस बिटिया को, वो लड़की सयानी होने लगी। भवानी ने यहाँ पर प्रश्न किया महाराज यह लड़की घड़े से टकरा गई, तो कहा बिटिया एकदम बिल्कुल ही आलू हो रही। कहा बिटिया घड़े से कहाँ मिल गई, कैसे घड़ा से मिली, यहाँ पर बहुत बड़ी चर्चा है। तो एक संत ने कहा है कि ये लड़की है रावण की बिटिया, एक ने कहा है कि ये लड़की है संतों के रक्त से बनी, एक ने कहा है कि ये लड़की ये पहले जन्म की एक चित्र के तो महाराज संत थे, पत्नी का नाम था किरणवती, ये उनकी बिटिया है, इसका नाम था वेदवती। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा। 3 कारण हैं ये लड़की पहले जन्म में कौन थे, अगर समय आ गया तो कथा हम जरूर सुनाएंगे। पहले आज हम सिद्ध कर दें कथा। जब ये लड़की जन्म लिया तो राजा जनक ने बड़े आनंद की बधाइयां बजवाया। सुनो बहनों, आनंद की बधाइयां बजवाया राजा जनक के घर में। सुनो आनंद की बधाइयां बजने लगी कैसे, सुनो सोहर। अब सोहर सुनाएंगे हम। आज सीता के जब राम वो सीता के लव और कुश का जन्म हुआ था उस समय का सोहर सुनाएंगे। सुनो सीता जी के दो लड़का भय। वैसे सीता जी के लड़का तो एक ही भारा है लव, लेकिन सीता जी जब पूजा करने जाती थी तो एक दिन बाबा वाल्मीकि से कहा बाबा अयो तो जानते हो नान नान लड़का हो तुम पूजा ना कर पाई हो, तुम गवर जा इसी धर रहे हो, लड़का उठा को इसी धर रहे हैं, तुम पूजा पर चढ़ा रहे हो, लड़का बतासा खाए रहे हैं। तो लड़का बच्चा अगर होते हैं तो पूजा बढ़िया ना हो पावत। तो सीता मैया बोली बाबा हमारे भैया को रोक ले और तब तक एक काम करी हम थोड़ा पूजा करें। बाबा ने कहा बिटिया ले जाओ, और जब बाबा कहा ले जाओ तो अब बाबा लग भजन करे। तो सीता ने सोचा कि बाबा ने कौन भरोसा, कहूँ भजन करे लगे तो एक तो मैकव नहीं है, नंदव नहीं है, पतिव नहीं है, ससुराली छूट गए, एक लड़का सहारा है और कोनो शेर चीता भालू वही खाए जाए, हमारी जिंदगी बर्बाद जाई। तो सीता मैया कह तो दिया लेकिन उठाया लव को चली गई मंदिर है। बाबा जी घूम के देखा लव है गायब। जब गायब देखा तो बाबा ने सोचा बेचारी लड़की अब है परेशान हो लड़का के यहाँ कोई जानवर कहीं चलेगा। तो बाबा योगी रहे भैया, बाबा गए जंगल से कुश नोच लाए और लगा दिया शक्ति, लगा के शक्ति उस कुश से लड़का बना दिया वैसा सेम टू वैसा एकदम। अब सीता जी जब पूजा करके आई तो कहाँ देखा एक लड़का हमारी गोद में ये ख्याल है बाबा तेरा। सीता जी लागी हंसे बाबा यो लड़का की कहाँ है। अब बाबा वाल्मीकि चक्कर में पड़ गए। तो सीता जी आज जाए हंसी है भैया, सीता आज हंसी है कब थे जब थे जंगल से लौट आई तब से आज हंस मौका हुआ तब सीता जी हंसी। और लड़का हमारे घर में जब नान नान हो जाते हैं तो टेंशन थोड़ी कम पड़े लागत है। और जब तक लड़का बड़े हुए हैं वो तक मम्मी के पावर बढ़त है, पापा का पावर कम पड़त। जितने लड़का बड़े हो जाए हैं वो तक मम्मी के पावर बढ़ी हो, पापा का पावर कम पड़त हैं। जब ज़्यादा पहले छोटे पर जब चाहते रहो तिम मारे लगत रहो, और जब लड़का बड़े हो गए
तो तुम्हारा पावर, तुम जब डंडा उठाओ, ए रमकलिया बुझाओ न बुझाओ, आ जाओ बुझाओ, आओ मारा याद मर गऊ बा लड़का बेटिया सही यही पापन मुँह जो नहीं जावा। तब बीबी का कहती टबक्का नहीं अब टबक्का है भैया। तो माताओं का पावर। तो सीता मैया जो हंसे लागी और बोली के बाबा यू बताओ बाबा, एक तो लड़का भा है हमारे और एक का भवा है तुम्हारे। तो बाबा वाल्मीकि बोले बिटिया जाऊं समझो तो उन्हें है, लेकिन बिटिया हम का करब, ये लड़का तुम्हारा यहाँ एक होएगा इधर, एक होएगा इधर, ये जुड़वा लड़का होएगे। तो जो सीता के हुआ था लड़का इसका नाम है लव, और जो बाबा ने बनाया था इसका नाम रखा था कुश। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। तो आज सीता जी के जब दुई दुई लड़का हो गए, तब सीता जी को बड़ा खल रहा है, और सीता जी जंगल में बैठी हैं वाल्मीकि की कुटिया में और रो रही हैं। दोनों लड़कन से कहती भैया अगर आज अयोध्या में होती तो इतना आनंद आता कि हम जाने तो हमार जो जानत, और इतना ढोलक बजत गम गम बजत। जन्म हुआ, धीरे धीरे सीता मैया सयानी होने लगी। अब जल्दी बता देता हूँ जल्दी में। सीता जी का भैया, सीता जी का विवाह किससे हुआ? सीता जी जब थोड़ा सयानी हुई तो सीता का विवाह किससे हुआ मालूम? सीता का विवाह हुआ है राम के, लक्ष्मण के भाई राम से। राम सरिस बर दुल्हन सीता, और समधि दशरथ जनक पुनीता। राम का विवाह हुआ है सीता से, और लक्ष्मण कौन है भैया? राम के भाई। और सुने ये शेष भगवान जो थे वही आकर के वही शेष लक्ष्मण भे वही शेष तो लक्ष्मण बने। मेघनाद और राजा जनक कौन है भैया? सगे साढ़ू। क्योंकि शेष भगवान के आंखी से दुई बिटिया पैदे हैं, वही सुलेना और सुलोचना। तो यहाँ पहुँच गए लंका में, यहाँ पहुँच गए जनकपुर में। मेघनाद और राजा जनक हो गए सगे साढ़ू। और रिश्ता बहुत है, लेकिन सढ़ुआ रिश्ता रंडक जर समझाओ। और रिश्ता यूँ टूटे में हाँ बड़ी आराम। बहनों समझ लो, चाहे कुछ हो जाए लेकिन अपने पति से कब हो यूँ ना कहो कि आज जीजा फोन में लाइन ना है। जैसे श्याम तुम 3 दाएँ खाली अत्ता कह दो आज जीजन क्या फोन आवा रहा है, आज जीजन काहे जीजा काहे फोन में लेना है, पता नहीं का बात है। 3 दाएँ मिस कॉल मारी नहीं आज दिन भर हम। अब तो नहीं आवा रहा है फोन, आवा फिर है फिर मिस कॉल। अच्छा कुछ कहा तो ना है, कहा तो कुछ ना नहीं कहा तो ना आई तो ले जाएगा तो 2-4 दिन रुक जाओ है बस जाओ। अच्छा इसका मतलब हमारे बनाई कॉल करते हैं, घर में बहुत फोन मिला हुआ सढ़ुआ रिश्ता रंडक जर। मेरे बंधुओं बड़ी मतलब की बात मैं आपको क्या बता रहा हूं। राजा जनक और मेघनाद हो गए सगे साढ़ू, और वही शेष लक्ष्मण भी आई। लक्ष्मण इसीलिए मेघनाद को मारा था क्योंकि प्रतिज्ञा किया था। वही जब लक्ष्मण बने, और लक्ष्मण बने हैं राम के भाई। और सीता कौनी हो गई लक्ष्मण की भैया? जब सुनैना है बिटिया तो सीता कौनी हो गई? नतनी हो गई। द्वंद्व प्रवास से राजेश भैया की तरफ से किस प्रधान भगवान से कामना है भैया। तो अब जब वही सीता राम से विवाह हो गया, जब राम से विवाह हो गया तो अब लक्ष्मण सीता नतिनी रही कब तक? जैले ब्याह नहीं भा तैले सीता जी लक्ष्मण जी का कहती रहे नाना नमस्ते, नाना भूख लगी तो खा लो बेटी मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं तो कहे हम तुम्हारे फिर नाना नहीं है ना। तो ये सीता जी लक्ष्मण जी को नाना कहा है कब तक? जब तक सीता का विवाह नहीं। और ये लिए भैया विवाह हो गया, लक्ष्मण जी सब जानत हैं विवाह हो गया, इसीलिए लक्ष्मण ने सीता मैया के चरणों को देखा। नाना अपनी नातिन के पांव छू सकता है लेकिन गलत निगाह से नहीं देख सकता। क्यों भैया? इसीलिए लक्ष्मण जी यो व्रत किया है कि
कि मैं ये लड़की है तो रिश्ते में तो नातिन है, अब शादी हो गई तो करा कहा जाए, अब हो गए है भाभी, तो अब हम प्रण करते हैं कि शरणों के अलावा इनका सिर कभी नहीं देखेंगे। इसीलिए जब सीता का हरण हो गया, सुग्रीव ने कुछ वस्त्र दिया था और कहा देखो राम ये लक्ष्मण, राम ने कहा देखो लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी के कुंडल हैं। तो लक्ष्मण रोवे लाग और कहा लाग भैया सारी जीवन में प्रण किया और धर्म निभा लूं जान नहीं, भैया मैया के चरणों को देखा है कुंडल की मुझे पहचान नहीं। केवल माता के चरणों की सेवा किया है, हम जब कब ऊपर देखबा ही नहीं के है ना, तो हमका का मालूम। हमारी माताओं बहनों के 16 श्रृंगार, कई श्रृंगार 16 श्रृंगार। एक श्रृंगार देखे हो यो खोपड़ी पर से हिया लटका का तलवार कस नहीं देखो, अब कोई पहनते नहीं, अति खोपड़ी ने काट जाए बराग का हो। एक श्रृंगार देखो अम्मा लोग पहनते हैं, एक श्रृंगार देखो ना देखो ये नाक पर रखा रहता है ग्वाल ग्वाल, वो भादो महीना में घूरे पजामत है उजल उजल का कहते हैं, कुकुर मुत्ता का कहते हैं, है ना। एक और श्रृंगार माता मैंने देखो नाक में पहनती रहा तिर पर, है ना, खाना कहते हैं जो नाकम पहनते हैं खड़बड़ खड़बड़ हल्ला कर रहा है, इका का कहते हैं। हम तो वही का देहात में रही थे ना, तो हम इका सीधे लालटेन कही थी ना, है ना। हाँ यो पहले से आराम है, खाना खाती हो तो यो मानते थे कि भैंस चारा खाए रही, है ना। ये माताओं बहनों के श्रृंगार आए भैया, ये श्रृंगार हैं। लक्ष्मण बोले भैया हमने कभी माता के चरणों के अलावा को देखा ही नहीं। तो ये भैया लक्ष्मण तो भगवान की जब शादी हो गई थी, तो भगवान की शादी में जानते हो क्या क्या हुआ था, बड़ी व्यवस्था थी। राजा जनक जब राम जी का जन्म हुआ था तो पूरे जनकपुरवासी भगवान के जन्म में खुश थे। तो जब बाराती गए हैं मालूम, बाराती गए तो वहां पर लिखा है कि राजा जनक ने क्या किया था, जतने कुमार अवध से आए जनक ब्याह सबके करवाए, अपने लड़का गए रहे भैया। जब जनकपुरी में पहुंचे हैं तो हो चेहरा सीता जी का विवाह, लेकिन भैया चतने लड़का गए सबके बिया हो लग धड़ाधड़ धड़ाधड़। राजा जनक ने कहा ए गांव वाले हो, अपनी अपनी बिटिया ने बिया हो कह ले। गांव वाले बोले महाराज अब किन सड़वई मोदी सरकार हम नहीं रहेगा, सब चरीगा खेतु ही का करे। अरे राजा जनक बोले नो टेंशन नो प्रॉब्लम वेलकम वेरी गुड थैंक यू हम सॉरी, तुम हूँ आदि करियो, खाली बिया हो करो, दान दहेज सब हमार, छोला पनीर सब उड़ी हमार, टेंट लाइट सब हमारे, खाली बिया हो करो बटुओ देवे हम। गांव वाले कहा ठीक रहा हो बनिका जुगाड़ो, ये लगा रे कोरोना निपटार दिए लॉकडाउन। ए भैया बहुत जने के बिहाव लॉकडाउन में ऐसा सट्टम निपट गए, नहीं निपट गए, 3 जने चले एक को गोलो तो नहीं दगे, आधा किलो बर्फी में यहाँ कलेवा खाओ आल दो ना बोल दो ला दो फांदो चल दो। होशियार वाले भैया ये कोरोना में बिहाव कही डारे, और वह रात में विदाई हो न रोना न धोना भरे सब काम खत्म। आसो बहुत जने पैदल हो गए, टेंट वाले वही पैदल हो गए, लाइट वाले वही पैदल हो गए, दर्जी सब वही पैदल हो गए हैं, और ग्वाला वाले बारूदाई पुरानी हो गए तो का मुंह से मरी हो दादा हैं, सब यू कोरोना मार डारिस दादा। मेरे बंधु बड़ी मतलब की बात, राजा जनक का जब सहारा पाएंगे तो गांव वाले और सबके और बिटिया सबके 8-8 7-7 14-14, कोई गाँव में जाओ देखो बिटिया मारे सब खरा ही लागे है भैया। और वही गाँव में बिटिया ज्यादा हुई हैं, जौने गाँव में लोग बाग बिटिया देखे डराते हुई हैं। और यूँ प्रकट क्या नियम है कि जो कोई बिटिया के देखे डराते हुई के घर में सालम गद्दत बिटिया गिरी, सालम गद्दत बिटिया गिरी, यहाँ कने 7-7 बिटिया ढनगती हुई हैं, ये बात का दावा है। एक गांव में भैया घर घर मड़वा छाए गए, घर घर छाड़े गए।
हरे हरे बांस मंडप छाए और खाली सीता को ब्याहने राम आए, लेकिन घर घर मड़वा छाए गए। राजा जनक गए, कहला भैया तनी एक भैया तनी व्यवस्था दे दो, मंडप के नीचे वो गाड़क है तनी अल्लाह बल्ला। अरे गांव वाले बोले का तुमने हो बिहाव है, बिहाव हमारे खुदा है, हम खुदा बड़ी बिटिया पड़ कहिए बिहाव कह रहने हैं यहाँ। और जब कि दहेज दहेज उनके ये चीजें गुमान हो चाहिए, ये चीजें गुमान हो चाहिए। घर घर बिया होला, घर घर बिया हो, धीरे धीरे अगहन ला कपूस ला गए वाला मकर संक्रांति। राजा दशरथ बोले देखो समझी जी अब हम रुकम नहीं, टाइम निकल रहा है। एक नहीं बारात जानते हो 39 दिन लगन से पहले गई बारात, 1 महीना 9 दिन बारात पहले गए और 35 दिन पाछे टिकी रही जनकपुर तात। 1 महीना 5 दिन बाद में रुकी लगन के रे। और आजकल संझक जो तो खड़े खड़े खाए ले और भोर है जो तुम 2 घंटा रुक जाओ तो गांव के खुदा ही कहा थे क्या कहा का कहूँ का ये अब गांव में कहे मचाते हैं हो, ये जाए वहाँ जाए मंदिर पर जो जाए, ये गांव में कहाँ मर रहे हैं हो। 74 ये 2 महीना 14 दिन राजा जनक के गांव में बारात रुकी रहा है। बारात का कोई लटोही पटोही नहीं रहा है। जब बारात देखा तो राजा जनक ने सरितन जनक से तो बंधवाए, राजा जनक ने नदियों पर पुल बनवाया था। जब राजा दशरथ बोले रुकम नहीं तो राजा जनक बोले महाराज एक काम करो, अब बियाह जिनके नहीं हो पाए हैं वो तो हमका बिटिया ही आ गए हैं, लड़का हुआ गए हैं, हमारे भैया छुट्टे न हो गए। पता लगा पूरा गांव खाए ला, जब बुढ़िया खाए बैठी अम्मा लोग गए स्टैंडर्ड खाना में गए तो सब तो खाना है, आइसक्रीम खत्म है, आइसक्रीम खत्म है ना, सब तो है आइसक्रीम पहले चुक जाती, आइसक्रीम बर्फ है खत्म, चुक्की मानी आप दाल भात खाओ घर का जाओ है भैया। तो राजा जनक बोले महाराज जी का ब्याह होएगा है, जी का ब्याह होएगा वही तो जो है आनंद करें जाओ है कहे कि हमारा ब्याह होएगा ई जुगाड़ से नहीं, लेकिन महाराज इनके नहीं ब्याह हुए तो लड़का हुआ। राजा दशरथ जनक बोले महाराज एक काम करो खाली 8 दिन का मौका दे दो। तो राजा जनक दिमाग लगाया कि अब परसंदी प्रसन्ना वाला खत्म करो, अब खाली आदेश बोल दो। जब कांटा बंद हो के यहाँ होते है तपन महीना गन्ना वाला कांटा बंद हो होत तब 8 दिन फ्री कह दिन जाते जत्ता जो कोई मन होता था तो कोई डाल लो तब कांटा बंद हो। राजा जनक ने हल्ला बोल दिया कि ये बिटिया जनकपुर की वासियों भाग परी हो, जाओ बरातम अपने अपने मन का लड़का ढूंढ लाओ, बनना दे अपने मन का ढूंढ लाओ। लड़की फाट परी भैया अतरी बिकट में आला में यहाँ लड़की जी का देखा लप हाथ पकड़े लड़का ए बिहाव कर हट हम तो संग बिहाव कराओ, मोट कतनी के संग नहीं बिहाव करवाओ। ऐसे परसिंदी प्रसन्दा शुरू भा भैया, लड़कियां पकड़ लिया हाथ, लड़कों पकड़ लिया हाथ और कसम खा रहे हैं सातों जन्म में तेरा साथ न छोड़ू यार। ऐसे ब्याह होने लगे करोड़ों संख्या में और तब हो ब्याह नहीं हो पाए तो राजा जनक रोने लगे महाराज एक काम करो खाली लड़की के हाथ पकड़ा देंगे या दहेज वाला लदा जाओ। कछु ब्याही कछु संघ पनारी अवध में ले हो भवरिया डारी। महाराज अयोध्या में शादी कर ले हो जाए, लेकिन लड़कन से कहा भैया हाथ न छाड़ो ने म्याला में खो जाई नहीं, अगर पत्नी खोएगा तो ढूंढे ना मिली तो लड़का पकड़े हाथ डकट्टा छाड़ बनाई चाहे गट्टा नोची जाए भले, अगर कोई कहू देख छोड़ दे वहाँ ना भैया अब वही भैया ना छाड़ा वहाँ जैसे हमार हरदियों ना लागी तले हम ना छाड़ा भैया बड़ी मुश्किल पाए हाँ भैया। ऐसे राजा जनक का नगर रहा भैया। आज जब राम लक्ष्मण है भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आए हैं, जब से ब्याही राम घर आए नित नौ मंगल मोद बधाए। जैसे सीता अयोध्या की है भैया, अयोध्या की जैसे देहली नांगी हैं तो वहां पर लक्ष्मण ने सीता को तुरंत भाभी मान लिया।